सर दोस्तों, आज हमारे देश में महिलाओं आजकल इतना क्राइम क्यों कर रही हैं? महिलाओं का क्राइम इतना क्यों बढ़ता जा रहा है? महिलाओं द्वारा अपराध के बढ़ते मामलों को समझने के लिए हमें कई सामाजिक और आर्थिक मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर गौर करना होगा। हालांकि यह सवाल जटिल है और इसके जवाब में कोई एक कारण तो हो ही नहीं सकता, पर कुछ संभावित कारक इस प्रकार हो सकते हैं कि सामाजिक बदलाव आजकल महिलाएं पहले की तुलना में अधिक स्वतंत्र या सक्रिय हो रही हैं, या शिक्षा, नौकरियां और सामाजिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी बढ़ रही है, जिसके साथ ही कुछ मामलों में तनाव, प्रतिस्पर्धा व दबाव की बढ़त है। ये परिस्थितियां कभी कभी अपराध की ओर ले जा सकती हैं। आर्थिक दबाव, महंगाई, बेरोजगारी और परिवार के चलाने की जिम्मेदारी जैसे आर्थिक कारणों के कुछ महिलाएं चोरी, धोखाधड़ी या अन्य गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल हो सकती हैं। मीडिया और संस्कृति प्रभाव, टीवी, फिल्मों और सोशल मीडिया पर अपराध को कभी कभी ग्लैमराइज किया जाता है, जो कि कुछ लोगों के व्यवहार से प्रभावित कर सकता है, चाहे वे पुरुष हो या महिलाएं। डेटा की पारदर्शिता पहले के मुकाबले अधिक अपराधों की रिपोर्टिंग और रिकॉर्डिंग बेहतर हो रही है। हो सकता है कि महिलाओं द्वारा किए गए अपराध पहले भी होते रहे हों, लेकिन अब वे ज्यादा सामने आ रहे हैं। क्या यह बढ़ोतरी वास्तव में हो रही है या इसके लिए कुछ ठोस आंकड़ा है या ठोस सबूत है? आंकड़ों की जरूरत होगी। उदाहरण के लिए भारत में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के आंकड़े इस पर प्रकाश डाल सकते हैं। क्या आप किसी खास क्षेत्र या अपराध के प्रकार के बारे में जानना चाहते हैं और अधिक जानकारी चाहते हैं, तो आप सर्च करके भी AI के द्वारा या कुछ नए प्लेटफॉर्मों के द्वारा उसके बारे में पूरी जानकारी पा सकते हैं। आज के समय में महिलाएं अपने ही पति को क्यों मार रही हैं, इसके बारे में अगर चर्चा करें तो आजकल भारत में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां अपनी ही पत्नी की हत्या में शामिल पाए गए ये मामले ज्यादातर व्यक्तिगत विवादों, अवैध संबंधों या आर्थिक कारणों से जुड़े हुए दिखते हैं। उदाहरण के लिए हाल के कुछ समाचारों में बताया गया है कि पत्नियों ने अपने ही प्रेमी के साथ मिलकर या भाड़े के लोगों से मदद से अपने पतियों को मरवा दिया। ये घटनाएं उत्तर प्रदेश, राजस्थान या हरियाणा जैसे राज्यों में पिछले कुछ सालों में चर्चा में आई हैं। सामने बहुत ज्यादा ऐसी सोशल मीडिया पे हमें देखने को मिली हैं, जो कि सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड बना हुआ है। हर महीने कुछ ना कुछ नई वीडियो सामने आती हुई नजर आती हैं। और हालांकि ये कहना कि महिलाएं अपने ही पति को क्यों मरवा रही हैं एक सामान्य कारण होगा, ऐसी घटनाएं अपवाद है ना कि नियम। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के आंकड़े बताते हैं कि भारत में कुल हत्याओं में से बहुत कम प्रतिशत ही ऐसी होती हैं जहां पत्नियां अपने ही पति की हत्या में शामिल हों। ज्यादातर अपराध अभी भी पुरुषों द्वारा किए जाते हैं, जिसमें महिलाएं अक्सर पीड़ित होती हैं। फिर भी इन घटनाओं के बढ़ते कवरेज के सोशल मीडिया और समाज के बहस छिड़ गई है कि पिछले कई कारण हो सकते हैं। बदलते समाज ढांचे, महिलाओं की बढ़ती स्वतंत्रता की जागरूकता के साथ कुछ मामलों में रिश्तों में तनाव बढ़ना, कानूनी दुरुपयोग का आशंका। कुछ लोगों का मानना है कि महिलाओं को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा जैसे धारा 498A का गलत इस्तेमाल हो रहा है, जिससे पुरुषों का दबाव बढ़ता जा रहा है। प्रतिक्रियाएं हिंसक हो सकती हैं। कई मामलों में लंबे समय के चल रहा घरेलू तनाव, जैसे कि शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न, महिलाओं को उठाने के लिए मजबूर कर सकता है
कदम उठाने के लिए मजबूर कर सकता है। महिलाएं आत्मरक्षा के में या गुस्से में अपने ही पति को हत्या कर देती हैं। अवैध संबंध समाचारों में अक्सर देखा गया है कि कुछ महिलाएं अपने ही प्रेमियों के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने का साजिश रचती हैं और यह मामले ज्यादातर भावनात्मक उलझनों या संपत्ति के लालच में जुड़े होते हैं। आर्थिक कारण, पैसे की तंगी, कर्ज या संपत्ति के विवाद भी कई बार हत्या का कारण बनते हैं। कुछ मामलों में पति की बीमा राशि या संपत्ति हासिल करने के लिए ऐसे कदम उठाए जाते हैं। नशे की हालत या लत के कारण पति अगर शराब या ड्रग्स आदि से घर में हिंसा करता है तो कुछ महिलाएं इसे सहन करने की बजाय हिंसा प्रतिक्रिया दे सकती हैं। हाल ही एक घटना अभी सोशल मीडिया पर बड़ी ही ट्रेंड में चली हुई है। उत्तर प्रदेश 2024 एक महिला ने अपने ही प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। पुलिस की जांच में पता चला है कि पति ने शराब पीने और मारपीट करने की आदत से तंग आकर उसे यह कदम उठाया। दिल्ली के 2023 में यह मामले में पत्नी ने भाड़े के हथियारों के मदद से पति को मरवाया ताकि उसकी संपत्ति और बीमा राशि को हासिल कर सके। महाराष्ट्र में एक महिला ने अपने ही पति को जहर देकर मार डाला क्योंकि वह उसके अवैध संबंधों को विरोध कर रहा था कि एनसीआरबी डेटा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के ताजा उपलब्ध आंकड़ों में 2022 तक के अनुसार भारत के कुल हत्याओं का संख्याओं में महिलाओं द्वारा की गई हत्या बहुत कम है, लगभग 4.5%। इनमें से कुछ ही मामले ऐसे हैं जहां पत्नी ने पति को मारा हो। ज्यादातर हत्याएं पुरुषों द्वारा की हैं और महिलाएं अक्सर पीड़ित होती हैं। फिर भी पिछले कुछ सालों में पति की हत्या में जुड़े मामले थोड़ा बढ़ चढ़कर सामने आ रहे हैं। खासकर अभी उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ साजिश रचकर अपने ही पति को मार डाला। महिलाओं में बदलती भूमिकाएं, पहले महिलाएं ज्यादातर चुप रहकर सहन करती थी, लेकिन अब वे अपनी ही आवाज उठा रही हैं। कुछ मामलों में यह आवाज हिंसा में बदल जाती है और कानून जागरूकता, महिलाओं को पता है कि कानून उनके पक्ष में है, लेकिन कुछ इसे गलत तरीके से इस्तेमाल भी करती हैं। अभी भी जो सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल में है, जो कि सौरव राजपूत मर्डर केस, मेरठ हत्याकांड। यह घटना मार्च 2025 में सुर्खियों में आई जब मेरठ में सौरव राजपूत नाम के एक व्यक्ति की उनकी पत्नी द्वारा मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला द्वारा कथित तौर पर हत्या कर दी गई। यह मामला अपनी क्रूरता और उनके बाद की घटनाओं के कारण पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। क्या हुआ? हत्या की तारीख, सौरव राजपूत की हत्या 4 मार्च 2025 को हुई। वह हाल ही में लंदन से मेरठ लौटे थे, जहां वह एक बेकरी में काम करते थे। हालांकि उनके पास परिवार को बताया था कि वह मर्चेंट नेवी में काम करते हैं। कैसे हुई हत्या? पुलिस के अनुसार मुस्कान ने सौरव के खाने में नशीली दवाई मिलाई जिसके वह बेहोश हो गया और उसके बाद मुस्कान और साहिल ने मिलकर चाकुओं से गोदकर मार डाला सौरव राजपूत को और फिर उसके शव को टुकड़ों में काटकर एक ड्रम में सीमेंट के साथ बंद कर दिया। हत्या के बाद दोनों हिमाचल प्रदेश कसोल और मनाली की 15 दिन की यात्रा पर चले गए। इस दौरान मुस्कान ने सौरव को फोन से उसके परिवार को मैसेज भेजकर यह भी दिखाने की कोशिश की कि वह जिंदा है। खुलासा कैसे हुआ? 18 मार्च को जब सौरव के परिवार ने उसको मिसिंग बताया, जिसके बाद वह पुलिस ने जांच शुरू की, तो मुस्कान की मां ने पुलिस की सूचना दी और उसकी बेटी ने हत्या की बात कबूल की। तो उसके बाद पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया। ड्राम को तो तोड़ने में पुलिस ने 2 घंटे लगे और फिर सौरव का शव बरामद हुआ। ऑटोप्सी से पता चला है कि उसके सिर को धड़ से अलग किया गया, हाथ काटे गए थे और पैर पीछे की ओर मोड़े गए थे। प्रमुख तथ्यों की घटनाएं, मुस्कान और साहिल का रिश्ता
दोनों का अफेयर चल रहा था। ऐसी घटनाएं दोस्तों देश में हर दिन हर रोजाना कुछ ना कुछ नई सोशल मीडिया पर देखने को मिल ही रही है। ऐसा हमारे देश में क्या होता जा रहा है कि हमारे जो देश में हमारे संस्कार थे, यह हमारे परिवारों में